क्या आपका नाम अंग्रेजी के हरूफ ए से शुरू होता है या आपके किसी अजीज का नाम इस हरूफ से निकलता है? तो याद रखिए, साल 2026 के ये 3 महीने मई, जून और जुलाई आपकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान या ऐसी तब्दीली लाने वाले हैं जिसका आपने तसव्वुर भी ना किया होगा। कुछ लोगों के लिए ये वक्त आजमाइश का है, तो कुछ के लिए कामयाबी की वो बुलंदी जहां पहुंचना महज एक ख्वाब था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मजाज, इज्जत, कारोबार और सबसे बढ़कर आपकी पसंद की शादी और बिरूनी मुल्क सफर की हकीकत के बारे में। वीडियो के आखिर में मैं आपको अल्लाह पाक का वो सवाती नाम बताऊंगा जिसकी बरकत से अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बंदिश या रुकावट है तो वो इंशाअल्लाह रेत की दीवार साबित होगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि अधूरी मामला जो है आपको नुकसान दे सकती है। मिजाज और इज्जत नफ्स। मई से जुलाई 2026 के दरमियान इन नाम वाले अफराद के मिजाज में एक अजीब सी बेचैनी देखी जा सकती है। आप खुद को थोड़ा जज्बाती महसूस करेंगे, लेकिन यही वो वक्त है जब आपकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा। माशरे में आपकी बात को अहमियत दी जाएगी। बस याद रहे, इन 3 महीनों में गुस्से पर काबू रखना आपके लिए कामयाबी की कुंजी है। कुछ लोग आपको आजमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। औलाद और पसंद की शादी। अब बात करते हैं उनकी जिनके नाम का पहला हरूफ ई से शुरू होता है। इन जज्बाती फैसलों की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो मई और जून के महीने में आपको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लगेगा जैसे बनी बनाई बात बिगड़ रही है और रुकावटें दीवार बनकर खड़ी हो गई है। जिनके नाम का पहला हरूफ ई से शुरू होता है, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर आप हमारा आखिर में बताया हुआ वजीफा लाजमन अदा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी रुकावटें आएंगी शादी में वो खत्म हो जाएंगी। आपका महबूब भी शादी के लिए मान जाएगा और आपके घर वाले भी शादी के लिए मान जाएंगे। इसी तरह औलाद के हवाले से फिक्रमंद वालिदैन के लिए ये भी वक्त थोड़ा सब्र आजमा हो सकता है, लेकिन घबराए नहीं, ये बंदिशें और ये रुकावटें आती हैं। मैं वीडियो के अख्ताम पर जो वजीफा बताऊंगा वो खास तौर पर इन लोगों के लिए है जिनकी शादी में आखिरी वक्त पर रुकावट आ जाती है। इस वजीफे की बरकत से बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको बताता चलूं, जो नए नवेले जोड़े हैं और औलाद की तलाश में हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप औलाद को हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें और कोशिश भी करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 3 महीनों में ही आपको खुशखबरी से नवाज देगा। कारोबार, नौकरी और पैसा। जिनके नाम का पहला हरूफ ई से शुरू होता है वो माशी तौर पर ये 3 महीने मिले जुले साबित होंगे। कारोबार में नए आइडियाज तो आएंगे, लेकिन सरमायाकारी करने से पहले 100 बार सोचना होगा। नौकरी पेशा अफराद पर काम का बोझ पड़ सकता है और शायद आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। पैसे की रवानी में मई के वक्त में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन जुलाई का महीना आपके लिए माली खुशखबरी लेकर आ रहा है। बस अपने हाथ को रोककर चलें और फजूल खर्ची से परहेज करें। बिरूनी मुल्क सफर और वहाँ रहाइश। वो नाज़रीन जो बिरूनी मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं वो गौर से सुनिए। मौजूदा सितारों की चाल बताती है कि आपके वीजे में तखैर या वहाँ जाकर सेटल होने में कुछ कानूनी पेचीदगियां आ सकती हैं। बाजार हालात आपके हक में नजर नहीं आ रहे। अगर आप इन महीनों में बगैर किसी रूहानी सहारे की कोशिश करेंगे तो शायद वीजा रिजेक्ट हो जाए या वहाँ जाकर रहाइश का मसला बने। लेकिन यहाँ मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से ताम लेंगे और वो खास वजीफा करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो यही सफर जो नामुमकिन लग रहा है ना सिर्फ मुमकिन होगा बल्कि आप वहाँ जाकर बेहतरीन तरीके से सेटल भी हो सकेंगी। तो नाज़रीन, वो मुबारक नाम और वजीफा नोट फरमा लें। अगर आप चाहते हैं कि शादी की रुकावटें खत्म हों और बिरूनी मुल्क का वीजा फौरन लग जाए और कारोबार में बरकत हो, तो आपने रोजाना नमाज फजर या इशा की नमाज के बाद इन दोनों वक्तों में से आपने कोई एक वक्त को डिसाइड कर लेना है
اور پھر آپ نے عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد یا فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھتے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ اور پھر آپ نے 111 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام پڑھنا ہے، یا کہارو یا کہارو یا کہارو۔ اور آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ درود ابراہیمی کے نذرانہ بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، آپ نے رونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا بھی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں جا کر اپنی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ وہ چاہے شادی کی رکاوٹیں ختم کرنی ہو، برے ملک کا ویزا آپ کا جو ریجیکٹ ہو رہا ہے اس کو آپ نے اگر ایکسیپٹڈ کرنا ہے، اگر آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کاروبار میں برکت کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی بھی مشکلات پیدا ہو جن کے نام کا پہلا حروف ای سے شروع ہوتا ہے، تو وہ 11 دن تک اس وظیفے کو لازماً ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سب رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے وہ آپ کو نام بتایا ہے جو بند تقدیروں کے تالے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس وظیفے کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ مئی، جون اور جولائی کے مہینے میں آپ کی زندگی کے کامیاب ترین مہینے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسے کی ہی ویڈیو لے کر آئیں تو آپ نے کامنٹس میں جزاک اللہ ماشاءاللہ لکھ دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ایسے کی روزمرہ کی بنیاد پر ویڈیو بھی لے کر آئیں گے۔ اللہ پاک آپ کا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔